friends, welcome to my class. Today we discuss exercise 1.1 question number 6. In this question say explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये हमें क्वेश्चन गिवन है और इसके अंदर हमें ये बताना है कि ये जो टर्म्स है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें इसके कंसेप्ट को समझना होगा। कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पता है या तो कोई भी नंबर होगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, या तो हमें प्राइम नंबर होगा। अगर वो संख्या प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगी, वो कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर? दो ही टाइप्स के नंबर होते हैं, या तो प्राइम नंबर और जो प्राइम नंबर नहीं होते तो मीन्स वो कंपोजिट नंबर। इसमें आया है कंपोजिट नंबर, तो जब तक बच्चा कंपोजिट नंबर नहीं समझेगा तब तक इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या होता है, जो संख्या कोई भी संख्या जिसको दो से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 2, दो से ज़्यादा संख्या है अगर उसको डिवाइड कर सकती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो भी संख्या दी हुई है इनको हम प्राइम नंबर नहीं शो करेंगे। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर। तो उसके लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टर्म को लेके चलते हैं। इसके अंदर या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई या ऐड करके देख लेना, जो भी संख्या आती है उसके फैक्टर देखना कि उसके फैक्टर 2 टाइम से ज़्यादा है या नहीं है, अगर वो कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। और दूसरा है ये जो संख्या है इसके अंदर इस टर्म में भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो दोनों में से हम 13 क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो 7 इंटू 11 प्लस 1, यहाँ पे 1 बच गया। अब हमारे पास ये संख्या, इसको 13 एक यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 77 प्लस 1 78। 13 को मल्टीप्लाई कीजिए 78 से तो हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करके देखना, इसको मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो 1014। अब हमारे पास इसको सोल्व करने पर ये टर्म्स आई है। अब इसके फैक्टर निकालने, फैक्टर करने के लिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ प्राइम फैक्टर ही सोल्व करने होते हैं। तो इसके फैक्टर देखिए आप, वो आप निकाल के देखना है इसके फैक्टर। तो हमारे पास इसके फैक्टर आएंगे, आप इसको रफली सोल्व कर सकते हो। 13 प्लस 13 ये इसके फैक्टर आए हैं, ठीक है। अब इस फैक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि जो प्राइम नंबर होता है, मान लीजिए हमारे पास 5 है, 7 है। अगर ये प्राइम नंबर है तो ये सबका एक तो 1 फैक्टर होता है क्योंकि 1 से डिवाइड होते हैं, और एक ये खुद के टर्म से डिवाइड होता है, यानी कि इसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर के तो ज़्यादा। अब हमारे पास ये जो संख्या आई है ये सब हमारे पास प्राइम फैक्टर थे, इनका हमें सोल्व किया, हमारे पास ये टर्म्स आई है और इसके जब फैक्टर किए तो इसके फैक्टर हमारे पास 2 से ज़्यादा है। और जब भी हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो हम लिख सकते हैं एज 1014 हैज़ मोर फैक्टर, क्लियर, देन 2। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, सो इट इज कंपोजिट नंबर। जब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए तो ये क्या होगा, हमारे पास कंपोजिट नंबर। ये इसमें प्रूव करना था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, अब इसको भी हमें कंपोजिट शो करना है। अब सेकंड इसका निकालते हैं। सेकंड टर्म में हमारे पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो सेम इनका मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर सकते हो, फिर उसके हम जैसे कि फैक्टर निकालते हैं ऐसे फैक्टर निकाल सकते हो, या फिर इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, कॉमन लेकर कर सकते हो। हम इसको बोल के नहीं, मैं इसको करके दिखाती हूँ। इनका मल्टीप्लाई, एक मेथड हमने सोल्व किया, ये हम सेकंड मेथड से देखते हैं। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखना, इनका मल्टीप्लाई आएगा 5040 और 5 ऐड करना उसके अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5045। ये संख्या आएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसके जब हमें ऐसे प्राइम फैक्टर निकालोगे यहाँ से, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 5। एग्जाम के अंदर ये आप रफली सोल्व कर लेना, यहाँ पे ओनली फैक्टर लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास ये है, ये सिर्फ एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 से ही जाएगा, क्लियर है। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसके फैक्टर शो करने के बाद देखना है इसमें 1 2 और 3, यानी कि 2 से ज़्यादा हमारे पास फैक्टर आए, और जब भी किसी टर्म के 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाए तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर, क्लियर है। तो सेम वही लिखेंगे 5045
ठीक है, हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन था तो शॉर्ट्स, लेकिन इसके कंसेप्ट को समझाना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया। हमें जो भी क्वेश्चन करना है उसको सोल्व करने के नहीं, समझ के करना होता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके।